छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल और आज का बड़ा सवाल जो आपके सामने लेकर उपस्थित है, मंदिर का निर्माण हकीकत या छलावा? क्योंकि आवश्यक है समझना कि 2019 तक राम मंदिर के निर्माण को लेकर आखिरकार कौन कितना संजीदा है। क्या यह हकीकत है या दरअसल वोटरों के लिए एक बड़ा छलावा? और ये इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि मंदिर पर कब आएगा अध्यादेश, कब तक रहेंगे रामलला तिरपाल में, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी हां, क्योंकि मंदिर पर अध्यादेश को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सुगबुगाहट तक नहीं दिखाई दे रही। तो यही सवाल उठ रहा है। और इसके साथ साथ क्या अब मुसलमान बनवाएंगे राम मंदिर? क्योंकि जो अब दिख रहा है, जो जंतर मंतर पर रविवार को देखने को मिला, ऐसा लगता है कि अब मुस्लिम पक्ष ज्यादा तैयार है और देश का मुसलमान ज्यादा तैयार है राम मंदिर के निर्माण के लिए। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आइए आपको दिखाते हैं कुछ वक्तव्य जो बताते हैं कि कैसे राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा अब दरअसल एक बहुत बड़ा या तो हकीकत या यूं कहीं कि फसाना बनता दिख रहा है। राम जन्म स्थान पर अब श्री राम मंदिर बनना चाहिए। वो इमाम हिंद है, वह खुदा रूपी राम है, राम रूपी खुदा है। कि अगर वो लोग इस बात का मुझे भरोसा दिलाएं कि सब लोग अयोध्या चलेंगे, अगर राम मंदिर रामलीला मैदान में बनना है तो झगड़ा ही खत्म हो गया, और अगर अयोध्या में बनना है तो मैं संत साहिबान को झंडी दिखाऊंगा। चलिए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, अपने आप में बड़ा दीगर है। आइए जरा उनके बयान को मैं पढ़कर आपको बता दूं। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्पष्ट तौर से कहना है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जब तक मामला कोर्ट में है और फैसला नहीं आ जाता, सांसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, बात स्पष्ट तौर पर सामने है। आइए अब जरा चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, नवाब मलिक साहब हमारे साथ एनसीपी से मौजूद हैं, गीता भट्ट जी आरएसएस से, विनोद बंसल जी वीएचपी से, मौलाना साजिद रशीदी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, यासिर जिलानी जो कि स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ मौजूद हैं, और मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत जिलानी साहब मैं आपसे करना चाहता हूं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रविवार को जंतर मंतर पर एक बड़ा आयोजन कर कहा कि अब मुसलमान चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण सामने आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके रास्ते में अवरोध क्या है? मुसलमानों को सामने आके कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? देखिए, एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ है, और जो दिखता भी है जमीन पे सच्चाई भी है, क्योंकि जो प्रायर की सरकार रही है उसने मुसलमानों को इस तरीके से हैंडल किया है आज़ादी के बाद कि वो वोट बैंक के अलावा कुछ कर ही नहीं पाए। वो वोट बैंक की तरह उनके इस्तेमाल होने वाली एक चीज बन के रह गए। अब क्योंकि इस बदलते भारत और अलग दिखता हुआ भारत, जो बढ़ता हुआ भारत है, उसमें जो युवा मुसलमान हैं, जो मुसलमान लिबरल सोच के हैं, उनको लगा कि हम इस झगड़े में क्यों पड़ेंगे। हम लोगों ने पिछले कई सालों से हम पहल कर रहे हैं, और ये नहीं है अजय जी, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप यकीन माने कि हमने निचली अदालत से लेके जो 1950 में देखिए सैद्धांतिक पोजीशन एक तरफ जी, लेकिन मैं आपसे सीधा पूछूं, क्या आप चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करे? देखिए, मैं अभी सरकार की तरफ कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात जो कह रहा हूं कि हमारे पास 3 पक्षकार हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा जी। 3.77 एकड़ में 1/3 जमीन। हम सब कोर्ट की स्थिति जानते हैं, आप मुझे स्पष्ट अपनी बात बताइए। मैं वही चाहता हूं कि वो जो मुस्लिम पक्षकार है, जिस जमीन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया है उनके फेवर में, उनको मालिकाना हक नहीं दिया, वो उस जमीन को एज ए गिफ्ट के तौर पे मंदिर को दे दें। देखिए इसकी वजह क्या है? क्यों? नहीं, इसलिए सीधे मुद्दे पर आइए। मैं दरअसल आपको यही चाह रहा था, सीधे मुद्दे पर आइए। आप क्यों चाहते हैं कि गिफ्ट कर दे भाई? अगर गिफ्ट करना होता तो कंटेंट क्यों करते, कोर्ट क्यों जाते? नहीं, तो इसी अब चाहते हैं हम लोग, मतलब हमारी ये चाहते हैं, हम सबको तो नहीं कह सकते, हम चाहते हैं कि इस बदलते और बढ़ते भारत में मुसलमानों के लिए एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला इतिहास बनेगा आने वाले 500 साल के बाद। नवाब मलिक साहब, इस तरह की बात होती है, अगर आप ये बातें सुन रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ये बातें आपके गले के नीचे उतरती हैं? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये आरएसएस का संघ परिवार का एक हिस्सा है। जो संघ परिवार बोलेगा वही जिलानी साहब बोलेंगे। वो देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन देश का मुसलमान ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आए वो सभी लोग स्वीकार लें जी। अगर मंदिर के हक में फैसला आएगा तो हम स्वीकारेंगे।
यहाँ बैठे हुए लोग बोल दें कि जो भी फैसला आएगा हम स्वीकारेंगे, देश का मुसलमान तो इसके लिए तैयार है। अब जिलानी साहब कहाँ से बोल रहे हैं, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, इंद्रेश जी के वो क्या रिश्ता में है जी, वो देश जानता है। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मंदिर के हक में फैसला आएगा तो मुसलमान तैयार है। अब ऐसे में मैं आ रहा हूं आपके पास। ऐसे में सवाल ये उठता है प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लग रहा है कि संघ जो अभी तक लगातार इस बात की मांग करता चला रहा था, अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए ये बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि अब वक्त कम है, या तो अध्यादेश लाइए या फिर आप बिल प्रेजेंट कीजिए, संसद चल रहा है, बिल प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन कोई सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। वो प्राइवेट मेंबर बिल भी न जाने कहां चला गया है। राकेश सिन्हा जी आजकल एकदम अंडरग्राउंड हो गए हैं। देखिए, जो सर्वोत्तम मार्ग है उस मार्ग पर तो मुस्लिम मंच चल रहा है। सर्वोत्तम मार्ग यह है कि सहमति से, चूंकि मुसलमानों के लिए मस्जिद जो है इस्लाम का अंतर्गत हिस्सा नहीं है, और ऐसी स्थिति और वहां पर नमाज पढ़ना सबसे आवश्यक काम है। तो कोई मूर्ति पूजक तो है नहीं मुसलमान, इसलिए सर्वसहमति से यदि मंदिर में निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो तो सर्वोत्तम मार्ग है। दूसरा मार्ग न्यायालय का है और अंतिम मार्ग कानून का है। तो सर्वोत्तम मार्ग की तरफ यदि मुस्लिम मंच बढ़ रहा है तो जो लोग चाहते हैं कि इस देश में जो है सेकुलरिज्म प्रबल हो, इस देश में सर्वधर्म समभाव हो, इस देश में सारे धर्मों के बीच में जो है सौहार्द का वातावरण पैदा हो, उनको जो है मुस्लिम मंच का समर्थन करना चाहिए। मुस्लिम मंच किसका जो है अंग है, वो किसके इशारे पर चलता है। कल यही इसी तरह का आरोप हम लगाएं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो सऊदी अरेबिया के इशारे पर चल रहा है या कोई फलाना आईएसआई के इशारे पर चल रहा है, तो इसे विवाद बढ़ेगा, संवाद नहीं बढ़ेगा। यदि मुस्लिम मंच संवाद का कार्यक्रम कर रहा है, ये सौहार्दपूर्ण ढंग से वहां राम मंदिर का निर्माण होता है, तो इससे किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नुमानी साहब, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप तो आखिरकार सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। हाँ, बिल्कुल रखते हैं। इसीलिए तो हम जो है, चूंकि हम ये मानते हैं कि देश जो है वो संविधान और न्याय के अनुरूप जो है चल रहा है। जब कोई विवादित मुद्दा हो जाता है और दो पक्षों में जो है कोई समाधान नहीं निकलता, जैसे 9 बार जो है पहले भी बातचीत हो चुकी है असफल जो है, तो अब जो है वही एक रास्ता बच जाता है ताकि लगे नहीं लोगों के कि हम जो है हार गए हैं या हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है या जबरदस्ती हुई है। और वो जो है उच्चतम न्यायालय है, उसका जो अंतिम फैसला होगा वही जो है वो मान्य होगा सबके लिए, अगर मगर के बगैर जो है वो जो है चाहे जिस पक्ष में जाए आपको जो है वो मानना है। ये जो है बिल्कुल क्लियर मामला है। और जो है खुद जो है बीजेपी के अध्यक्ष जो है खट्टर जी जो है, और आज ही आपने जो है मोरिया प्रसाद के बारे में बात बताई है, वो कह चुके हैं कि ये जब तक जो है उच्चतम न्यायालय में मामला है हम अध्यादेश नहीं ला सकते हैं और जो है कानून नहीं बना सकते। बात साफ है। तो आप जो है व्यवहारिक रूप से जो है कैसे ये कर सकते हैं? बंसल साहब, अजय जी, मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का इंतजार करना ही, अब इनको बड़ा कोर्ट याद आ रहा है। वो कोर्ट उस समय याद नहीं आ रहे थे जब इनके डिसीजन हो गए और उसके बाद इनके लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। खैर, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। अच्छी बात है कि कम से कम कोर्ट में विश्वास तो व्यक्त तो कर रहे हैं, लेकिन सुनिए, मैं वो मैं बता दूं, आपको कई सारे बता देता हूं आपको। देखिए, 3 तलाक पर आपके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसने फैसला आया कौन किया कोर्ट में, किसने वो विषय नहीं है, मुद्दे से भटक जाएंगे। अजय जी अभी इंटरप्ट कर रहे हैं। देखो, आज मुद्दा अरे जी बंसल, अरे क्या बात कर रहे हो? आज भी नहीं मान रहे, आज भी लोग 3 तलाक कर रहे हैं। लेकिन खैर चलो, अभी अजय जी मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं, देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करो, लेकिन न्यायालय के निर्णय को आने देगा तब तो। पिछले 1 वर्ष से लगातार ये न्यायालय के समय को बर्बाद कर रहे हैं, बार बार एडजॉर्नमेंट ले रहे हैं, या बार बार जो है बार बार जो है वो मामले को मूल मुद्दे से भटका रहे हैं। बंसल साहब, क्या मैं ये समझूं कि आप मानते हैं कि अदालत आंख पर पट्टी बांधकर इस मामले को देख रही है? क्या आप अदालत पर यह तोहमत लगाना पसंद करेंगे कि अदालत दरअसल इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में जानबूझकर डालने की कोशिश कर रहा है, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? आप कहना क्या चाहते हैं कि इस मामले को डिले किया जा रहा है? कौन डिले कर रहा है इसको? अजय जी, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर नहीं अजय जी, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर और बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़े सम्मान के साथ उच्चतम न्यायालय के बारे में मैं ये कह रहा हूं। देखिए,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन श्रीमान दीपक मिश्रा जी ने जो कार्रवाई शुरू की थी, आपको याद है कि अगस्त 2017 में कितनी ईमानदारी के साथ कार्रवाई की थी। उन्होंने डे टू डे हियरिंग की बात की थी और ये इन सब लोगों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, लेकिन उन्होंने डिबेट को, अपने डिस्कशन को डीरेल होने से बचाया। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, उनके ऊपर इंपीचमेंट मोशन तक ला दिया। कितनी तरह की धमकी दे सकते थे, उन सारे हथियारों का प्रयोग इन लोगों ने किया। सर्वोच्च न्यायालय आप ये कहना चाहते हैं कि कोई आदमी इस देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमका सकता है? लेकिन अब इसके बाद में किसी, आप इस देश की बुनियाद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने धमका दिया और वो डर गए। बाबरी मस्जिद का मामला थोड़ा था जिनको लेके जो है वो इस तरह का जो मामला आया, चार जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जी मैं बड़ी ईमानदारी आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा डर गए लोगों की धमकियों से। मौलाना साहब चुप रहिए एक मिनट। ना सुनिए वो डरे नहीं, धमकाया था उनको, ये बात जरूर है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपको, देखिए तीनों जजों की बेंच ने, एक बार आपको याद होगा, नहीं मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन अभी जो स्थिति है हम उस पर बात करें ना। सीनियर वकीलों की जो देखिए अभी जो स्थिति है, शाउटिंग ब्रिगेड का काम कर रही है। कब तक खेलते रहेंगे? मौलाना रशीदी जी, क्या आपको लगता है कि ये तर्क अपने आप में सही है? देखिए एक चीज, नहीं मैं एक मिनट बंसल जी, एक मिनट, अब मेरा नंबर आ गया, मेरी भी सुन लीजिए, हमने सुना है आपको। देखिए सवाल ये है कि नवंबर से लेकर अयोध्या होते हुए जो रामलीला तक ये साफ दुनिया ने देखा इस बात को। अरे बंसल और ये वर्तमान न्यायाधीश ने कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है सुनने का, तो हम क्या करें? बंसल जी सुन लो, ताल कटोरा से शुरू होकर अयोध्या होते हुए ये जो रामलीला तक पहुंचे हैं जी, और अब जंतर मंतर तक जा रहे हैं, ये इन मामलात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं देश की छवि बिगड़ रही है। कहीं ना कहीं ये हालात बन रहे हैं कि लोग, एक मिनट सुन लो यार, ये बुरी बात है, बीच में मत बोलो, सुन लो एक मिनट। आप अच्छा बोलना, मेरे खिलाफ बोलना, कोई बात नहीं। हालात ये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि संविधान और कोर्ट को नकारा जा रहा है और खुलकर नकारा जा रहा है। ऐसे नकारा जा रहा है कि जैसे मतलब सियासी पार्टियां तो नकार ही नहीं है, एक आदमी, कोई भी आदमी जिसकी अपना 0/0 है, वो धमकाया भी जा रहा है। सुन लो मेरे भाई, सुन तो लीजिए, भी जा रहा है। उस अंतर्राष्ट्रीय छवि को सही करने के लिए कुछ मुसलमान ऐसे मुसलमान लोगों को, जिनको बाकायदा 1000 रुपए देकर और गाड़ियां देकर जंतर मंतर तक पहुंचाया गया। अरे सुन लो यार मेरे भाई, मेरे पास सबूत है उसके, मेरे पास सबूत है मेरे। आप झूठ बोलते हैं हमेशा की तरह, आज भी झूठ बोल रहे। आप कैसे ये कह सकते हैं? आप किससे कंट्रोल होते हैं? नकारिए उस बात को, नकारिए, लेकिन सुन तो लीजिए, गलत बात कह रहे हैं ना आप गलत। इसका मतलब सही है, आपका गुस्सा ये है कि वहां मुसलमान औरतें कैसे पहुंच गई। आपका गुस्सा ये है कि सुदूर भारत से मुसलमान मौलवी हजरात कैसे पहुंच गए। क्या बात कर रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आप तमाम जगहों में लोगों को लेकर जाते हो, बेचारे बेरोजगार बोल रहे हैं। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। व्यक्तिगत आरोपों से बचें। मैं आग्रह करता हूं, आप जैसा मुसलमान चाहते हैं राम मंदिर, अरे आप जैसा मुसलमान, मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, हम व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, हम व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें तो बेहतर होगा। मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं, आप हमेशा फेल होते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं आप दोनों से व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। मैं आग्रह कर रहा हूं व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। गीता जी, गीता भट्ट जी, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। गीता भट्ट जी, आज मुद्दा ये है, प्लीज जिलानी साहब एक मिनट, कांग्रेस को नकारते हैं जिलानी साहब और रशीदी जी, जिलानी जी और रशीदी जी, कृपा करके इसे व्यक्तिगत डिबेट मत बनाइए। आप दोनों से मेरा आग्रह है, कृपा करके इसको व्यक्तिगत डिबेट मत बनाइए। गीता भट्ट जी, मुझे आप लोग की आवाज बंद करनी पड़ेगी, अन्यथा कृपा कर, मैं आग्रह कर रहा हूं आप दोनों से, कृपा करके मैं आप दोनों की ऑडियो बंद कर दूंगा अगर इस तरह से बात होगी तो। गीता भट्ट जी, यहां पर बुनियादी सवाल यह है, संघ परिवार लगातार या तो विधेयक के लिए या इसके साथ साथ अध्यादेश के लिए पैरोकारी करता रहा। प्राइवेट मेंबर बिल की बात भी होती रही, संसद चल रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल की कोई चर्चा नहीं हो रही। इसके साथ साथ अध्यादेश तो खैर अभी नहीं संभव है, लेकिन बिल की भी कोई चर्चा नहीं हो रही। क्या आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए अजय जी, भारत सरकार ने कहा कि 2022 तक हर परिवार के पास इस देश में छत होगी, और आज की, और जहां इस तरह का जो है, इस तरह का वादा जब सरकार ने किया है, तो और वहीं रामलला जो है एक तरपाल में इतने सालों से, पिछले 500 सालों से है, तो यह जो व्यथा है कहीं ना कहीं तो बाहर उभर कर आएगी। और जहां तक आपने कहा पहली बात की प्राइवेट मेंबर बिल की बात,
तो जब राकेश सिन्हा जी ने प्राइवेट मेंबर बिल की बात को रखा तो उस समय जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने आग्रह किया कि आप आइए और आप मुझे आप सीधा करिए ना, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? जो दल है 2022 में आके इस बात को, इस बिल को पास करे और राम मंदिर बन सके। गीता भट्ट जी, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूँ, प्लीज एक मिनट गीता भट्ट जी मुझे जरा स्पष्ट, एक मिनट प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ गीता भट्ट जी, मुझे स्पष्टता इस बात की दीजिए। संघ परिवार चाहता है ना कि सरकार इस पर या तो बिल लाकर या इसके अलावा अध्यादेश के जरिए मंदिर निर्माण का रास्ता 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले साफ करे। क्या यह बात सही है, हाँ या ना? अजय जी, इसका 2019 के चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल सिर्फ मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ लगता है मुझे। बहुत बड़ी एक अपेक्षा थी। गीता जी, मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ, आज मेरे कान बज रहे हैं। अपेक्षा भाई आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए मैं बात ये सब मैंने जो कहा था कि क्योंकि कई लोग हैं जो राजनीतिकरण करना चाहते हैं, इस आस्था से जुड़े हुए विषय का राजनीतिकरण। मैं इस बारे में वाकई में प्रेम शुक्ला जी और बीजेपी का सम्मान करता हूं, उन्होंने कभी भी ये बात स्पष्टता से नहीं कही, लेकिन संघ परिवार की तरफ से आज आप अगर ये कहें तो ये बात मेरे कान बज रहे हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं समझूंगा। नवाब मलिक जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? राम भगवान की प्रार्थना पूजा करनी है, लेकिन उस विषय पर आज तक नहीं, ये बदले स्वर हैं। अभी मैं गीता जी, माफी चाहता हूं, बड़े अदब के साथ ये बदले स्वर हैं, ये वो स्वर नहीं है जो आपसे 10 दिन पहले तक हम सुना करते थे। 10 सेकंड, ये बदले स्वर हैं गीता जी। अभी जस्टिस सेन को जिस तरह से नकार रहे हैं, नहीं, माफ कीजिएगा, जस्टिस सेन यहाँ कहीं नहीं आते, ये बदले स्वर हैं। सीधा सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रही हैं। हटा दीजिए नवाब मलिक साहब, क्या मैं सही हूँ? क्योंकि वाकई में मैं आज दाद देता हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने या कम से कम बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने आज तक किसी भी चैनल पर नहीं कहा कि कोर्ट के अलावा किसी भी अन्य, हमेशा उन्होंने कहा पहला विकल्प कोर्ट, दूसरा विकल्प अध्यादेश या तमाम चीजें अन्य कही, लेकिन आज संघ परिवार की तरफ से अलग बयान आ रहा है। नवाब मलिक साहब, देखिए, ऐसा है कि जो 4 प्रवक्ता यहां बैठे हैं वो एक ही संगठन के अलग अलग जो शाखाएं हैं उसके वो सदस्य हैं। हमेशा संघ परिवार का दो मुहा सांप जैसा हाल होता है, एक तरफ से कोई अलग बोलता है, दूसरा कोई अलग बोलता है, तीसरा अलग बोलता है, चौथा अलग बोलता है। ये आदत संघ परिवार की रही है। हमें लगता है कि चुनाव जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के थे जी, सामने आ रहा था कि ये हारने वाले हैं, मुद्दे को उठाया गया। लोकसभा हार रहे हैं, ये भी सामने है। मंदिर के नाम पर राजनीति को कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए सारा कार्यक्रम बनाया गया था। जो राम नाम का जाप था जी, देश की जनता ने उसे नकारा। जो मूल सवाल है रोजी रोटी किसानों के, उस पे ही जनता अब राजनीति करना चाहती है। जब मुद्दे को नकारा जा रहा है तो अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। मैं एक बात मैं अजय जी एक साफ कर देना चाहता हूं कि जो देश के आम लोगों पे एक सनीसा चला जाए कि इस्लाम में मस्जिद को लेके कुछ अहकामात हैं। आपको मुद्दे से नकारा जा रहा है, ये मामला जो है वो टाइटल सूट का चल रहा है। नवाब मलिक, ये इसको समझने में गलती आप लोगों के लिए बहुत घातक होगी। सुन लीजिए राम मंदिर के मुद्दे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सुन लीजिए ना, लाखों सुन लीजिए ना, करोड़ों देश को इस्लामी नुक्ते नजर बताना चाहता हूँ। बंसल साहब, आप भी सुन ले, मुझे लगता है आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा अगर मेरी बात सुनोगे तो आपका देश का ज्ञान बढ़ेगा। इस्लाम में मस्जिद को लेके जरा सुनिए ना बंसल जी, मैं देश का ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ, आपका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। राम मंदिर के मुद्दे को इलेक्शन से जोड़ रहे हैं ना, आपका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। सुनिए ना, आप मैं अजय जी, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। अच्छा बंसल साहब, उन्हें 10 सेकंड का वक्त दे देते हैं। नवाब मलिक साहब, 10 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कीजिए प्लीज। एक मिनट में मैं अपनी बात करूंगा। प्लीज कंक्लूड कीजिए जी, 1 मिनट जी। ऐसा है कि मस्जिद को लेके इस्लाम में अपने एक अहकामात हैं कि मस्जिद बनाने के लिए जमीन या तो उनकी अपनी मालकी हक हो या जिसकी जमीन है वो उसको वक्फ कर दे, तब मस्जिद कायम हो सकती है जी।
मामला टाइटल सूट का है जी। अगर यही टाइटल साबित हो गया कि मस्जिद की मलकाना जमीन नहीं है जी, तो मस्जिद के अहकाम उस पर लाजिम नहीं होते, मुसलमान दस्तबरदार हो जाएगा, मस्जिद खोल लेगा। ये तो इस्लाम कहता है, टाइटल डिसाइड हो जाने दीजिए ना। आपने बहुत पते की बात यहाँ पर की है, बहुत पते की बात यहाँ पर की गीता जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्रेम शुक्ला जी से सवाल बरदार हो जाएगा। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला हट जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, नवाब मलिक जी ने संघ परिवार के बहाने आज आप पर बहुत बड़ा आक्षेप किया है। मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, एक बार तो बोल दीजिए आप लोग। जी, प्रेम शुक्ला जी, नवाब मलिक साहब ने संघ परिवार के साथ साथ आपकी पार्टी पर बहुत बड़ा आघात किया। मुझे लगता है आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, नवाब मलिक ने जो है संघ परिवार के लिए सांप जैसी उपमा का प्रयोग किया। क्या मैं इसी तरह एनसीपी के लिए कॉकरोच शब्द का प्रयोग करूं तो उनको बुरा नहीं लगेगा? आप किसी भी के बारे में जब किसी तरह का उपमा का प्रयोग करते हैं तो कृपया अपने शब्दों की मर्यादा रखिए, वरना मैं आपके लिए तिलचट्टे जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, आप भी नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह के शब्दों के प्रयोग से कृपया नवाब भाई बचे। हर किसी को पास शब्दावली होती है और मेरे पास बहुत लंबी शब्दावली है, और उन शब्दावलियों का मैंने प्रयोग शुरू कर दिया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो कृपया पहले इस तरह की शब्दावलियों को प्रयोग करने से पहले अपना चिंतन कर ले कि सामने से प्रत्युत्तर भी उसी तरह से कड़े शब्दों में आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मस्जिद के संदर्भ में आपने टाइटल सूट की बात उठाई, तो कृपा करके बता दीजिए कि मीर बाकी ने उस मस्जिद को कायम किया था? क्या मीर बाकी ने उस जमीन को खरीदा था? क्या मीर बाकी को किसी ने जमीन वक्फ की थी? और जब मीर बाकी ने जबरदस्ती जमीन कब्जा किया था, मामला कोर्ट में यहाँ सिद्ध हो चुका है कि वहां पर एक मंदिर था जिस मंदिर को ध्वंस किया गया, और मंदिर के ही जो अवशेष थे उन अवशेषों से मस्जिद बनाई गई थी। ऐसी स्थिति में तो वो मस्जिद जो है आपके इस्लाम के कायदे के मुताबिक ही वो नापाक हुई, और उस मस्जिद पे जो है नमाज अदा करना ठीक नहीं है। कोर्ट की लाइन नहीं है। रशीदी जी, आप ही बात कर लीजिए, जी आप सवाल पूछ लीजिए। कोर्ट की लाइन अच्छा, एक पहले रशीदी जी को जरा प्रेम शुक्ला से बात कर लीजिए। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे, प्रेम शुक्ला भाई, कोर्ट में टाइटल सूट है, उसी पर बात कीजिए। कोर्ट आपके हक में फैसला कर देगा। बार-बार कहते हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे तो उसी पर रहिए। मीर बाकी बाबर, उस पर क्यों जाते हैं आप लोग? छोड़ दीजिए उसको, हम नहीं मानते मीर बाकी को, बाबर को। इसके अलावा हाईकोर्ट का वर्डिक्ट का पढ़ लीजिए। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इसका माहौल खराब करना चाहते हो, उस ढांचे को कायम किसने किया सोचा जाएगा, और मीर बाकी से क्या इसको तो कोर्ट तय करेगा ना, ढांचा था या मस्जिद क्या था क्या नहीं था, मीर बाकी से कोई लेन देन नहीं है। मेरे और आपके कहने से अरे विनोद बंसल, मेरे आपके कहने से थोड़ा तय हो जाएगा। आप चिल्लाइए बैठ के कि ढांचा था, कोर्ट तय करेगा जो कुछ करेगा, कोर्ट को मानिए ना। एक बार आपने नहीं कहा, नवाब मलिक ने 10 बार पूछा कि कोर्ट की बात को मानोगे नहीं मानोगे, आपने एक बार जवाब नहीं दिया उसका। अरे इलाहाबाद की बात को मानोगे नहीं मानोगे? 2010 में लिखा हुआ है। नहीं, मुसलमान तो सबसे कोर्ट की बात मानेगा। आप कोर्ट की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? 30 दिसंबर 2010 के निर्णय में क्या लिखा था? बात मानोगे कि नहीं मानोगे? कहा था कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी कोर्ट की बात वो ढांचा मुसलमान मस्जिद नहीं था। जब मस्जिद नहीं था तो आप मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं आप दोनों से मुलाकात करता हूँ। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और इस छोटे से ब्रेक के बाद दरअसल चर्चा इस बात पर अब शुरू करते हैं कि क्या वाकई में केंद्र सरकार बिल या अध्यादेश ला सकती है? क्या अब वक्त बचा भी है? क्योंकि बीजेपी के कई नेता अब कहने लगे हैं दोनों संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो क्या ये पूरी की पूरी चर्चा बेमाने थी जो अभी पिछले 5 महीने से देश में हो रही थी? बन रही है हमारे साथ। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज देश के सामने यही है, 2019 तक राम मंदिर निर्माण हकीकत या छलावा? क्योंकि आज तय हो जाना चाहिए इस बात को लेकर कि क्या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा अपने आप में सबसे प्रमुख है या दरअसल अन्य मुद्दे आज ज्यादा प्रमुख हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, नवाब मलिक साहब एनसीपी से, गीता भट्ट जी आरएसएस से, विनोद बंसल जी वीएचपी से, मौलाना शाहिद रशीदी, यासिर जिलानी जी और मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। गीता भट्ट जी, एक बार फिर शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि ये जानना आज देश के लिए आवश्यक है प्राथमिकता क्या है। हमने 4-4.5 महीने संघ परिवार के सभी बड़े नेताओं से, वक्ताओं से ये बात सुनी कि राम मंदिर का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। यहां तक कि खुद संघ संचालक ने भी कम से कम 5 मौकों पर इसे बहुत प्रमुखता दी है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आज संभव नहीं है कि सरकार या तो बिल ला पाए या अध्यादेश। तो क्या अब यह मामला बुझ जाएगा? क्या राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा
मई 2019 से पहले को जो जोर चल रहा था उसे अब धीरे धीरे दबाने की कोशिश की जाएगी? ऐसा लग रहा है कि गीता जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, टेलीफोन का कनेक्शन, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन यही सवाल अब मैं प्रेम शुक्ला जी के सामने रखना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या अब रणनीति में बदलाव दिखेगा? जी देखिए, हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट रही है। वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए जी, संविधान के दायरे में होना चाहिए। राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है। राम मंदिर जो है सांस्कृतिक गौरव का मुद्दा है और हम संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। इसमें एक बड़ा सवाल यह उठता है प्रेम शुक्ला जी कि तमाम कैबिनेट मंत्री, उसके साथ साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं ने बहुत मुखर बयान दिए थे पिछले 4 महीने में राम मंदिर निर्माण को लेकर। वो बयान एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर का निर्माण बस होने ही वाला है, बहुत जल्द, शीघ्र। अचानक वो शीघ्रता गायब हो गई है। मैंने पहले ही कहा इस बहस में कि आप और आप कई प्रवक्ताओं ने इस बारे में कभी ऐसी बातें नहीं कही, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने ऐसी बातें कही हैं। नहीं, मैं वही अजय जी, मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए, राम मंदिर का निर्माण जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई प्राथमिकता से करनी चाहिए। कोई भी देर से दिया गया निर्णय जो है वो न्याय के हित में नहीं होता है। राम मंदिर के मामले में 6 दशकों से जो है न्यायालयीन मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में भी 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय नियमित सुनवाई करे, उस पर शीघ्र निर्णय दे, ताकि संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। बंसल साहब, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है और आप ये भी वास्तविकता जानते हैं कि ना तो बिल आएगा ना अध्यादेश। अब विश्व हिंदू परिषद क्या करेगी? आप जवाब क्या देंगे उन तमाम संतों को जिन्हें आपने अयोध्या में बुलाया, जिनके साथ रामलीला मैदान में आपने संघ सम्मेलन किया? अब आपके पास क्या है कहने के लिए? अच्छा जी, 2 बात बड़ी स्पष्ट कर दूं। एक तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो जो है वो जो मस्जिद थी, मैं कहता हूं 30 सितंबर 2010 के अलावा बंसल साहब नहीं, साफ तीनों मस्जिद थी नहीं थी, ये विवाद का विषय है, इस पर बात करेंगे। उस मुद्दे पे मैं सीधे मुद्दे मैं उसे नहीं, देखिए उन्होंने जो गंभीर बात करी इसको छोड़ दे रहा हूं और मैं दोबारा इस बात पर आ रहा हूं। रही बात वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार की नहीं, जब वर्तमान विश्व हिंदू परिषद की अपनी जिम्मेदारियों से जिम्मेदारी निभाने देगा के प्रति है। मैं वर्तमान देखिए, विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी न सिर्फ संतों के प्रति है, संपूर्ण हिंदू समुदाय के प्रति है। मैं कहता हूं पूरे राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और हमारा यह कहना है कि देखिए, जिन लोगों ने 1989 में पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था कि संसदीय कानून के माध्यम से हम राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। ये साफ ये जो गोल मोल बात करना कि भाई हम कानून का प्रतीक्षा करेंगे, बातचीत की इंतजार करेंगे, ये सब चीजों से अब काम नहीं होने वाला। संसदीय सत्र चल रहा है, इस सत्र में कानून बनाएं और कानून बना करके मंदिर का मार्ग प्रशस्त करें। यही इनके लिए बहुत ज्यादा गोलमोल की स्थिति नहीं है। हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं मौजूदा सरकार के पास अधिकतम 50 दिन का वक्त बचा है, 50 दिन, क्योंकि उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो, कभी भी लागू हो सकती है। आपको लगता है कि सरकार 50 दिन में राम मंदिर निर्माण को लेकर ठोस काम करेगी? और नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? अजय जी, 50 दिन बहुत होते हैं। एक रात में सर्जिकल स्ट्राइक की थी मोदी जी ने, आपको याद होगा आपको। और हिंदू समाज को विश्वास है योगी जी और मोदी जी की युगल जोड़ी पर, और अंत तक विश्वास रहेगा। चलिए, मैं आपको बता दूं, इसी बात को लेकर मैं गीता जी से सवाल पूछ लेता हूं। वो तो हिंदू गीता जी, बल को जानते हैं। गीता जी स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आज इस बात पर स्पष्टता आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद ने संत सम्मेलन में और तमाम जगह पर यह कमिटमेंट दिया था कि राम मंदिर का निर्माण मई 2019 से पहले शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ संघ के भी वरिष्ठ नेताओं ने कई बार कई मंचों से कहा कि उससे पहले हो जाना चाहिए, देश की भावना यह है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाया, जिसके आसार अब लगभग 90% हैं, तो संघ परिवार का क्या दिशा निर्देश होगा? एक, और दूसरा, अभी विनोद बंसल जी कह रहे थे कि यह बर्दाश्त नहीं होगा अगर राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं होता है। संघ परिवार क्या विचार रखेगा इस पर?
अच्छा जी, देखिए धर्म संसद के नेतृत्व में जो है राम मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, और इस विषय में जैसे नवाब मलिक जी ने भी कहा कि ये कोई राम मंदिर का विषय जो है अब कोई विषय नहीं रहा है, तो इस पे मैं दो बातें पहले आपको रख देना चाह रही हूं कि जिस तरह का जन सैलाब अयोध्या में और दिल्ली में उमड़ा है, उससे दो बातें तो पक्की हो गई हैं। वो ये है कि राम मंदिर निर्माण का जो विषय है वो आज भी ज्वलंत है लोगों के हृदय में, और दूसरी बात कि ये कहना कि आज के जो युवा हैं वो इस राम मंदिर निर्माण से नहीं जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। इस बात का जवाब दे दीजिए ना कि उस जनता को आप क्या, जिलों के लोगों का आह्वान गीता जी, उस जनता को आज आप क्या कहेंगी? दूसरी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जन जागरण जन चेतना, देखिए जन जागरण जन चेतना का जो कार्यक्रम है वो सरकार के खिलाफ पूरे देश में चल रहा है। अपनी सरकार के खिलाफ आप करेंगी? जनता अभी देखिए, स्पष्टता दीजिए इस पर, देखिए सरकार स्पष्टता दीजिए इस पर गीता जी। क्या आप अपनी कब तक रामलला तिरपाल में रहेंगे? यही नारा है ना, प्रतिबद्धता है कि उन्हें तो राम मंदिर बनाना ही बनाना है। गीता जी, यही नारा है ना, रामलला कब तक तिरपाल में? इस सवाल का जवाब जनता के सामने संघ परिवार के कार्यकर्ता क्या देंगे? सरकार को देखिए, सरकार प्रतिनिधित्व करती है देश की जनता का, और देश की जनता ने जो आह्वान दिया है, उनकी जो आवाज है, इसका प्रतिकार क्या? यही तो मैं जानना चाहता हूं आपसे। देना यह कोई भी सरकार, गीता जी, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर नहीं बना तो क्या विरोध करेंगे सरकार का? चाहे वो अध्यादेश के द्वारा आए, चाहे वो आपके पास के द्वारा आए, प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा, गीता जी, आंख बंद कर लेने से तूफान थम जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। बढ़ना ही है गीता जी, आंख बंद कर लेने से तूफान थम जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। आप जानती हैं 50 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं है सरकार के पास, राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश और बिल नहीं आ रहा। अब बताइए क्या जवाब देंगे आप जनता को? वो तमाम स्वयंसेवक क्या कहेंगे उन लोगों को जिनको उन्होंने राम मंदिर बनने का आश्वासन दिया है? देखिए किसी स्वयं सेवक और संघ के स्वयं सेवक और देश भर की जनता के राम भगवान के जो भक्त हैं वो सड़कों पे उतरकर आंदोलन करेंगे इस विषय को लेकर, अपनी सरकार के खिलाफ। हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली आप अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगी गीता जी? उसमें पूरी वैधता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार के खिलाफ संघ परिवार के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे राम मंदिर के निर्माण पर, मंदिर निर्माण के लिए। देखिए राजनीतिक दल कोई भी हो, उन सभी से हम लोगों की नवाब मलिक साहब है, और जो नवाब मलिक साहब है उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, तो जिन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है उनसे आशा नहीं, आप सीधा जवाब नहीं दे रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नवाब मलिक साहब से समझ लूं इस बारे में। नवाब मलिक साहब, क्या जवाब दिया जा सकता है आज? क्योंकि आज इसमें कोई दो राह नहीं है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ नहीं हो सकता। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। बीजेपी बार बार यह कह रही थी, लेकिन संघ परिवार के तमाम घटक दल एक अलग राग अलाप रहे थे। आज लाइन लेंथ अलग है। नवाब मलिक साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने साफ कर दिया हमारे पास टाइम नहीं है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। लेकर इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि राम जी ये इमाम हिंद है जी। अगर अल्लामा इकबाल ने राम जी को इमाम हिंद लिखा तो उसका मकसद एक था कि अयोध्या की शांति के लिए वे 14 वर्ष का वनवास उन्होंने स्वीकार लिया था। वनवास नहीं स्वीकारते तो अशांति अयोध्या में फैल जाती जी। राम जी शांति के प्रतीक थे, और जो राम भक्त अपने आप को कहते हैं वो देश को आशांत करना चाहते हैं। तो जो सही राम भक्त हैं वो शांति से मसले का हल चाहते हैं। ये राम भक्त है ही नहीं, ये राम के नाम पे दुकान चलाने वाले सब लोग बैठे हुए हैं। राजनीतिक लाभ कैसा मिले? दुकान लोगों ने बंद कर दी। लोग शांति का प्रतीक राम जी को माने। सारी जो राम भक्त होगा वो शांति से हट जाएगा। जो राम भक्त होगा वो देश को आसान नहीं करेगा। चाहे ये सिंगल जी रहे हो, चाहे बंसल जी रहे हो, चाहे भागवत जी हो या संघ परिवार हो, भारतीय जनता पार्टी ये मामला खत्म हो जाएगा। नवाब मलिक ये राम जी के नाम में देश में आशा बयान देना चाहते हैं। बिल्कुल बात क्लियर हो गई। उन्होंने राम जी का जो व्याख्यान किया है उसी व्याख्यान में जवाब मांग लीजिए। शांति के लिए राम जी का स्वीकार। नहीं, अब आप कहेंगे गलत है, तो सही बात कह दी।
लोगों ने स्वीकार लिया कि राम भक्त इतिहाद, अखलाक, भाईचारा हिंदुस्तान में कायम रखना है। राम भक्त तो जो जन्म स्थली है, अजय जी मुझे ये बताइए, भगवान राम की जन्म स्थली एक ही है ना अयोध्या में पूरे दुनिया में? ढोंगी राम एक ही है ना? हजारों इबादत गाहें, हजारों मंदिर हैं, उसके लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं, उस जन्म स्थली को भगवान राम को दे दिया जाए। आप राम भक्त हो नहीं सकते जो अगेंस्ट है। जरा देख ले ये लोग, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। वनवास क्यों चुका रहा था? नवाब मलिक राम जी के नाम पर ढोंगी दुकानें खुली हुई है, अब ये देश की जनता समझ गई है। वनवास गए थे उन्होंने, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये राम। देखिए अभी आप अच्छा नुमानी साहब क्या है ये गलत आप जा रहे हैं, अभी आपस में ही हो गए। बता देते हैं, उन्होंने वचनबद्धता को, रघुकुल रीत को निभाने के लिए वो गए थे जो जंगल जो है। ये नई बात आप मत कहिए जो है, आप रामायण पहले पढ़ लीजिए फिर ये सब बात कीजिएगा। अच्छा देखिए, अब अगर वो अच्छी बात कह गए नवाब मलिक साहब, तो आप उनके अगेंस्ट चले गए। आधार राम भक्त है नवाब मलिक, नजीर पेश करने की कोशिश कर जिहादी राम भक्त है। एक नजीर पेश करिए। नवाब मलिक साहब असली जिहादी राम भक्त पाकिस्तान के लोगों की तरफ। प्रेम शुक्ला जी, अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद क्यों कहा? और वो भी प्रेम शुक्ला जी, अच्छा मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी नहीं। अच्छा एक मिनट एक आग्रह प्लीज, आग्रह। नुमानी साहब क्या कह रहे हैं? हिंदू नहीं थे वो। अच्छा चलिए, प्रेम शुक्ला जी, इमाम हिंदू नहीं कहा था, इसीलिए कहा वो सबका आदर्श है। प्रेम शुक्ला जी, एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है इस पूरी बहस को, और आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से अल्लामा इकबाल की बात को सामने रखकर कहा जा रहा है कि जब राम के लिए इतनी श्रद्धा और आदर हर धर्म ने सामने रखी, तो फिर आज विवाद की आवश्यकता क्यों है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में आज विवाद की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि मुस्लिम जागरण मंच के लोग यही कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए विवाद तो वहां से शुरू होता ना जिस दिन राम जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त करके मीर बाकी वहां पर एक ढांचा कायम करता है। विवाद तो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए जिस दिन ये देश स्वतंत्र हुआ। तत्काल मुसलमानों को वो ढांचा हिंदुओं के सुपुर्द करना चाहिए था। इमाम हिंद का वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बने, इसके लिए हिंदुओं को सुपुर्द कर देना चाहिए था, लेकिन सुपुर्द किया नहीं। उल्टा अभी भी जो है हिंदुओं को ही सिखाया जा रहा है। इमाम हिंद होते तो सीता का हरण हुआ तो चढ़कर रावण को मारा ना। इमाम हिंद थे, 3 दिन तक सागर ने उनका विनय नहीं माना, तो विनय न मानद जलदगढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब बिनु भय हो न प्रीति। तो इमाम हिंद वो राम है जो बाली का वध करते हैं। इमाम हिंद वो राम है जो खरदूषण का वध करते हैं। इमाम हिंद वो राम है जो मारीच का वध करते हैं। इमाम हिंद वो राम है जो कुंभकर्ण का वध करते हैं। इमाम हिंद वो राम है जो रावण का वध करते हैं। तो जो कोई जो है मर्यादा तोड़ेगा, जो नियमों को तोड़ेगा, जो अधर्म करेगा, जो अनय करेगा, जो अन्याय करेगा, तो अन्याय यही है कि अयोध्या में राम मंदिर लौटा दी गई होती जमीन तो कोई दिक्कत थी क्या? आप जो है जबरन एक जो है ढांचा कायम कर दे तो ये अन्याय है। रशीदी जी आपका जवाब दे रहे हैं। जी रशीदी जी। अजय जी बड़ी अजीब स्थिति है। आपने इतना अच्छा और सीधा सवाल इन लोगों से पूछ लिया, उसका जवाब तो इनके पास है नहीं। ये एक बार अपने लफ्जों से न संघ परिवार के लोग न विश्व हिंदू परिषद के लोग ये नहीं कह सकते हम कोर्ट को मानेंगे, नहीं कह सकते, चूंकि इन्होंने जनता में कह दिया कि कोर्ट हमारे लिए फैसला नहीं कर रहा है, इसलिए हमें अध्यादेश लाना पड़ेगा, हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। और हमें पूछ रहे हो, कमाल की बात है, सुन लीजिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरी बात ये है क्या इसमें अगर कोर्ट के निर्णय को दोनों पक्ष मान लें तो क्या इसमें विवाद क्या है? नहीं पढ़ते इसमें विवाद कुछ नहीं, दोनों पक्ष मान लें, नेशनल टीवी खड़े हो जाए इस बात को लेकर कि साहब कोर्ट जो भी फैसला देगा, जब तमाम मुसलमान इस बात पर सहमत हैं कि कोर्ट अगर बाबरी मस्जिद के खिलाफ भी फैसला देगा तो मुसलमान मानेगा, तो ये भी अगर कहते हैं कि राम मंदिर के खिलाफ भी अगर फैसला आएगा तो हम मानेंगे, विवाद ही खत्म हो गया। लेकिन ये झगड़ा नहीं है सर, ये रगड़ा है और इस रगड़े को चलाना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ उसका लेना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं। अच्छा बंसल साहब, अभी रशीदी जी ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला दे राम मंदिर के निर्माण में तो सही, मंदिर के निर्माण में दे तो सही, मस्जिद के निर्माण के लिए दे तो सही। अब ये जो मस्जिद के निर्माण की बात कही जा रही है, क्या ये आपको स्वीकार्य होगा बंसल साहब?
क्या इनकी हिम्मत है कि रामलला को वहां से हटा देंगे? मैं पूछ रहा हूं जरा इनसे, पूछो जरा इनसे। ये देश का संविधान है, किसी भी ये देश का संविधान है। भारतवासी में कोई आपकी हिम्मत है राम मंदिर जहां रामलला विराजमान है उनको हटा देंगे ये? अच्छा, आप कोर्ट को सामने संविधान क्या कहता है? राम मंदिर बना लेंगे कोर्ट को? हाँ, हमारी हिम्मत है, दिखा देंगे आपको मौलाना, बनाइए, हम दिखा देंगे, हम दिखा देंगे। कोर्ट को आप इग्नोर कर रहे हो। मैं आपको आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को अवहेलना कर रहे हो। आप बनाइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं। आप तो मस्जिद की बात कर रहे हो, वो नमाज पढ़ के दिखा दीजिए। आप देश को क्या वो पवित्र भूमि है, देवभूमि है, मातृभूमि है, क्या मोदी सरकार को पूरी दुनिया की नजरों में गंदा करना हिंदू समाज के लिए बयान देकर वो हृदय से मोदी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं आप मोदी सरकार को दिल्ली करना चाहते हो दुनिया में? आप लोग के बयान आप दे रहे हैं, मस्जिद में बयान आप दे रहे चाहते हो? आपने प्रवीण टोकड़िया का हासिल नहीं देखा, बरगला रहे हो ऐसे लोगों का होता है। प्लीज रशीद दीजिए और बंसल साहब एक मिनट प्लीज, आग्रह मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, जैसे हल्के लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठ गया इस बहस में। देश का संविधान है, बहुत संविधान से चलता है, ही ज्यादा जैसे लोगों से नहीं चलता, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। देश संविधान से चलता है। अगर ऐसा हुआ कि कोर्ट का फैसला मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं आया तो फिर क्या होगा? ये अपने आप में बहुत दीगर मामला है। प्रेम शुक्ला जी, तो संविधान संशोधन होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना पुराना है जी? यहाँ पर मुझे बताइए, साजिद रशीदी ने किस मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाया है? नवाब मलिक के घर के सामने ही मस्जिद है, उससे लाउड स्पीकर नहीं उतरा है। तो उसी तरह से राम मंदिर के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद संविधान संशोधन की पूरी गुंजाइश है और संविधान की मर्यादा के तहत संविधान संशोधन होगा। वहां भव्य दिव्य राम मंदिर को 10 बजे से लागू होता है और वो सिर्फ मस्जिद की अजान पर नहीं है, वो डीजे पर भी है। नहीं भैया, वो डीजे पर भी है, मांग देते हैं, जन जागरण पर भी है। नवाब मलिक साहब भी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। नवाब मलिक साहब, सर्वोच्च न्यायालय का मस्जिद के लिए फैसला नहीं है। नवाब मलिक साहब देते हैं तो क्या मस्जिद से बांग बंद करवाइए, सवेरे वाली अजान बंद करवाइए, रात वाली रशीद दीजिए। नवाब मलिक साहब, किसी विद्यालय वाली मस्जिद में अजान 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर ना हो, जो भी लाउड स्पीकर चले वो परमिशन लेके हो। हमारी सरकारें थी, मस्जिदों से एप्लीकेशन करके 5 वक्त की नमाजों का परमिशन अलॉट किया गया, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होता है। ये लोग एक हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेंगे। हमें लगता है हम साफ बोल रहे हैं। ये जो बंसल जी हैं, बंसल जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वीएचपी ने राम मंदिर का मुद्दा 1980 में हथियाया, उससे पहले तो अखाड़ा वहां पे लड़ रहा था। मैं बंसल जी, जहां मैं पैदा हुआ उसी अयोध्या सरयू नदी से 40 किलोमीटर पे मेरा गांव है। आपने 80 के दशक में यहाँ पे कूदा है। आपकी दुकान राम मंदिर को लेके 80 के दशक में खोली गई। 1949 में आप उस दुकान के कहीं ना कहीं मालिक नहीं थे। हमें लगता है कि ये व्यापार जो है ना राम के नाम का बंद करिए। आप कब से राम के नाम के व्यापार में आए? देश की जनता जानती है। आपके जो अशोक सिंघल जी थे, कि बाबरनामा में 1500 फलासन में लिखा है, बाबरनामा में लिखा हुआ है। और जब ये एमजे अकबर जो आपके मंत्री थे यही दलीलें देते थे कि बाबरनामा ये हिजरी सन में लिखा है, 1500 साल चढ़ाए गलत है। कुछ भी नहीं है ये सब, वहाँ पर राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद का कोई वर्णन नहीं है बाबरनामे में। आप कैसे भारत के अंदर इत्तेहाद और इखलाक पैदा करेंगे, उस पर नवाब मलिक आप चर्चा नहीं कर सकते। सभी लोग भाईचारा कैसे कायम हो, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। हमेशा ये लोग को लेकर राम मंदिर पे सब मानते जन्माष्टमी की बात है, आस्था की बात है, आस्था की बात है, आस्था की बात है। अच्छा नवाब मलिक साहब, अच्छा एक मिनट में आता हूँ नुमानी साहब आपके पास, मैं 1 मिनट आता हूँ आपके पास। लेकिन यासिर जी इस बात का जवाब आप भी दे दीजिए। बंसल साहब ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उसके बाद सरकार के पास अध्यादेश का रास्ता है और इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के पास ये रास्ता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर कोर्ट का फैसला इस बारे में आता है कि मंदिर नहीं वो जमीन जो है वो मुसलमानों की है, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, जो तब कौन सी एकता और शांति आएगी आपके सामने? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, जो जन भावना है, जो जनमानस की एक सोच है, मुझे लगता है कोर्ट ध्यान रख के ये फैसला करेगा
क्यों जन्मस्थली? अरे मैं दे रहा हूं ना, आप ही एक्सपर्ट हो क्या? ये बोलने की बीमारी है आपको? जवाब दो ना। जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है भारत के न्याय प्रणाली पे नहीं, आप जो न्याय होगा वो राम मंदिर के फेवर में होगा। एक सेकंड, मैं उन्हीं का जवाब, मैं एक मिनट प्लीज, एक मिनट यासिर जी, मैं जरा समझना चाहता हूं। आप लोग चाहते हैं कि कोर्ट जनभावना पर ध्यान देकर अपने आदेश पारित करे, सबूत पर नहीं। सबूत बेमायने हो जाए, जनभावना सर्वोपरि हो। क्या ये बात सही है? क्या मैं आपको सही समझ रहा हूं? बिल्कुल, अगर आप सही समझ रहे, जहां आस्था का सवाल आ जाएगा वहां पे कोर्ट को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। और क्यों? देखिए, मैं हजारों इबादतगाह, हजारों मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ राम मंदिर की बात कर रहा हूं, जहां पे भगवान राम के जन्म स्थली की बात हो रही है। इसलिए उसी टाइटल सूट के लिए तो आपसे कह रहे हैं कि आप आगे आके दे दीजिए, तो आप देंगे नहीं। कोर्ट के लिए हम कुछ कह रहे हैं तो आप कहने नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं ये बताइए? आपने 70 साल में जो माहौल खराब कर रखा है, सैयद यासिर जिलानी बेचने का काम नहीं मौलाना, आप लोगों ने काम करते हैं बेचने का। आप बेचने और खरीदने का काम करते हैं। आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, अच्छा, पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि अगर मुसलमान, तो यासिर जिलानी मुसलमान नुमानी साहब, यासिर एक मिनट प्लीज यासिर जिलानी अगर जो बात कह रहे हैं नुमानी साहब, इसका मतलब कोर्ट का फैसला सिर्फ एक रास्ते पर आ सकता है और वो रास्ता है राम मंदिर निर्माण। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो वो जन भावना के खिलाफ होगा। नुमानी साहब, देखिए, आज तक जितने भी निर्णय हुए हैं कोर्ट के, वो सब तत्वों आधारित जो है, प्रमाणों के आधार पे हुए हैं जी। मैं आज जो है दो बातें कहना चाहती हूँ। एक बात जो प्रेम शुक्ला जी ने कही है, वो मैं उससे 100% सहमत हूँ। जब कोई मुद्दा आता है तो हम जो है ना वो आरोप लगाना शुरू कर देते कि ये जो है फलां का एजेंट, ये फलां का एजेंट, ये गलत है कि जो है कोई इजराइल का एजेंट है, कोई जो है संघ का एजेंट है, ये गलत है। मुद्दों पे बहस हो। दूसरी बात यह है कि राम मंदिर के मामले में राजनीति को लाना, चुनाव को लाना जो है वो गलत है। इससे जो है आप जो है कहीं न कहीं जो है वो राम को छोटा करने की कोशिश करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुद्दों पे जो है क्या राम मंदिर के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? यही आरोप आपकी पार्टी पर बार बार लगाया जाता है। प्रेम शुक्ला जी, हमने राम मंदिर पर कभी राजनीति नहीं की। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन कुछ लोगों को बाबर के नाम पर मत जमा करने का इस देश में शौक रहा है। वहां पर बाबर का क्या लेन देन? अयोध्या से बाबर का कोई संबंध नहीं, मीर बाकी का कोई संबंध नहीं। वहाँ के मुसलमानों को वो मस्जिद चाहिए नहीं। ऐसी स्थिति में अनावश्यक जो है जो बाबरवाद फैलाए पड़े, राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति बंद होनी चाहिए। वहाँ राम मंदिर का निर्माण किया, मार्ग प्रशस्त करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। किसके मैनिफेस्टो में था? चलिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। इस बहस को हम यहीं पर खत्म करते हैं आज। इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर निर्माण अपने आप में आस्था का मामला है, लेकिन कोर्ट के फैसले तक शायद इस पर कोई टीका टिप्पणी अपने आप में कोई औचित्य रखती नहीं है।